नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से जो कोई भी पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं और रनिंग कोच हूं। मैं एसएससी, जीडी, आर्मी सबका ट्रेनिंग देता हूं। और आप लोगों में से जितने कोई भी पुराने लोग हैं उन लोग सब जानते होंगे कि मैं अपने साथ में 100+ केजी 90+ केजी का लड़कों को अपने साथ में रन करा करके उन लोगों को दौड़ बना के दिया हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहा हूं कि इवेंट के दिन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। बहुत से लड़के काफी कंफ्यूज हैं और काफी पैनिक कर गए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग इवेंट के दिन में अपना जीडी का दौड़ का दिन में क्या सावधानी रखेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, क्या टिप्स, क्या स्ट्रेटेजी होगी कि हम लोग अपना रनिंग को क्लियर कर सके। तो देखिए दोस्तों, रनिंग टोटल 3 तरीके से बनती है। एक होता है ट्रेनिंग, दूसरा होता है प्लानिंग और तीसरा चीज होता है स्ट्रेटजी। ट्रेनिंग सबने किया है, बहुत से लड़कों ने प्लान बनाकर किया है, ये दोनों काम सब करके रखे हैं। पर जो स्ट्रेटजी का पार्ट होता है वो जो होता है वो एक्सपीरियंस का चीज है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी का आप दौड़ नहीं निकाल पाएंगे। मैंने कई ऐसे लड़कों को देखा है पिछले बार 2024 का जीडी का टाइम पर कि बहुत अच्छा टाइम बना हुआ लड़का लोग भी अपना दौड़ नहीं निकाल पाया। तो मैं अभी अब जिन बातों को आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपना एक्सपीरियंस पे, जितना भी मैंने रन किया है मैराथन वगैरह, उसका एक्सपीरियंस पे यह बात बता रहा हूं। और इससे पहले मैंने 2 दिन पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना उस पर भी वीडियो बना दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। जिनका 2 दिन बचा रहेगा वो देख लें उसको। और साथ ही साथ रेस डे का आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले रेस डे का डे से नहीं, रेस डे से पहले का नाइट से आपका पूरा खेल स्टार्ट होता है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि सुबह क्या करना है, इससे आपका काम नहीं बनेगा। आपका मान लीजिए 20 तारीख की दौड़ है, तो 19 तारीख का जो पूरा दिन है वहां से आपका पूरा स्टार्ट होता है। क्योंकि वो दिन अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आपका 20 तारीख का दौड़ पूरा खराब हो जाएगा। तो 19 तारीख को आपको क्या ध्यान में रखना, नोट कर लीजिएगा। पूरा 19 तारीख को आपको रेस्ट लेना है। जितना जल्दी आप अपना वेन्यू में जहां आपकी दौड़ होने वाली है उस जगह पर पहुंच जाएंगे बेटर रहेगा। आराम से पहुंचिए, शरीर को रेस्ट दीजिए। आपको रनिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग का प्रॉपर वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, उसे आप देख सकते हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं एक्सरसाइज को, उन्हीं स्ट्रेचिंग को ऐड करिएगा जो कि आप रेगुलर करते हुए आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी को सामने में देख करके कि वो इस तरह का स्ट्रेचिंग कर रहा है तो मैं भी करने लगूंगा। इवेंट से पहले कोई भी नया चीज ट्राई नहीं किया जाता है। तो आप जिस स्ट्रेचिंग को आप करके रखे हैं, स्ट्रेचिंग करिएगा। शनिवार का रात को इवनिंग का 7 से लेकर के 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है। याद रखिएगा, डिनर टाइम आपका 7 to 8 PM तक हो जाना चाहिए। अगर आप लेट करते हैं किसी भी कारणवश तो सुबह आपका डाइजेशन सही से नहीं होगा। और सही से खाना अगर आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ तो सुबह जब आप रनिंग करने के लिए जाएंगे तो आपका पेट दर्द करेगा और आपका ब्रीदिंग हाई हो जाएगा। बहुत बार लड़के बोलते हैं कि हम लोग का हार्ट रेट हाई हो जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग लेट से खाना खाते हैं, गलत खाना खाते हैं और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। सुबह हम लोग का पेट साफ नहीं होता है, जिससे कारण हम लोग का इसे प्रॉब्लम होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपका हार्ट रेट और आपका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको जल्दी खाना है, 7-8 बजे तक खा लीजिए ताकि आपका वो खाना को डाइजेस्ट करने में पूरा समय मिले। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैं खानों को लेकर पिछला वीडियो में बोल चुका हूं, फिर से बोल दूं कि आपको एकदम क्लीन खाना खाना है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए वही खाना है। आपका ये हो गया, आपने 7-8 बजे तक खाना खा लिया, 9-10 बजे तक में सोने के लिए चले जाएं। ऐसा ना हो कि मोबाइल लेकर के बैठ गए हैं और कुछ देख रहे हैं। जितना कुछ आपको करना था, समझना था, आप सब समझ चुके हैं। अब आपको पूरा रेस्ट देना है। 19 तारीख का रात में आपको नींद नहीं होगा, यानी कि इवेंट से एक दिन पहले रात को नींद नहीं होता है। हम लोग इतना दौड़े हैं, हम लोगों को भी नींद नहीं होता है क्योंकि सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को 3-4 बजे रिपोर्टिंग है, सेम हम लोगों को भी 3-4 बजे जाकर के दौड़ना पड़ता है। हम लोग 42 किलोमीटर तक का डिस्टेंस सुबह का 3-4 बजे उठ करके जाते हैं, दौड़ते हैं। तो आप लोगों को 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, 24 मिनट में ही दौड़ना है। पर आप लोगों को भी वही हालत होगा जो हम लोग का होता है। तो आप लोगों को जितना शरीर को रेस्ट दे सकते हैं, नींद नहीं होगा पर कम से कम आप लेटे रहोगे, शरीर को आराम मिलेगा। जितना आराम मिलेगा वो आपका रेस्ट डे में, इवेंट का समय में आपको हेल्प करेगा। अब सुबह हो गया, सुबह होने के बाद में सुबह आप उठ गए, सुबह उठ करके फ्रेश होकर के आप खाना में जो आप पहले से खा करके रखे हैं वही खाइएगा। पर मैं अपने तरफ से बता देता हूं, केला, खजूर
ये सब आप खा सकते हैं। डेट्स, बनाना, डेट्स, ये खाइए। स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। स्वीट पोटैटो अगर नहीं मिलता है तो जो नॉर्मल पोटैटो होता है उसे बॉईल करके आप खा सकते हैं, हल्का सॉल्ट को स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। और साथ ही साथ सुबह सुबह आप इलेक्ट्रॉल पानी 1 लीटर में डाल करके पी लीजिएगा। मैं इससे पहले भी बोला हूं कि 1-2 दिन पहले भी आप इलेक्ट्रॉल पीना है, ORS पीना है, और इवेंट से जाने से पहले भी आप पी लीजिएगा। आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो आपके शरीर में क्रैम्प वगैरह नहीं आएगा। इसके बाद अब आप अपना वेन्यू पहुंच गए हैं जहां पर आपका दौड़ होगा, तो वहां जो भी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो सब पूरा कर लीजिए। अब आपका मेन जो आता है बात, वो आपको दौड़ना कैसे है। देखिए, रनिंग 3 तरीके से होती है। लड़के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रनर होते हैं। कोई पॉजिटिव स्प्लिट वाला होता है, कोई नेगेटिव स्प्लिट वाला होता है, कोई इवन स्प्लिट वाला होता है। इस पे मैंने काफी डिटेल में वीडियो बना दिया है, क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव और क्या होता है इवन स्प्लिट। पर यहां पर सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा दूं, कुछ रनर ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में बहुत तेज जाते हैं और लास्ट में स्लो हो जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में स्लो होते हैं और लास्ट में पूरा फास्ट जाते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि शुरू से लेकर के लास्ट तक एक रिदम में रन करते हैं। जैसा कि मैं अपने साथ में जितने भी अपने स्टूडेंट को रन कराया हूं, प्रैक्टिस कराया हूं, मैं खुद ही लड़कों के साथ में दौड़ता हूं। शायद ही आपने ऐसा कोई कोच और ट्रेनर देखा होगा पूरा इंडिया में जो कि अपने स्टूडेंट के साथ में रन करके वो लोग रनिंग बना के देता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इवन स्प्लिट में दौड़ते हैं, यानी कि पर किलोमीटर को हम लोग समय निर्धारित करके उसी टारगेट को पूरा करके रनिंग करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका हार्ट रेट वगैरह जंप नहीं करता है, एक नॉर्मल हार्ट रेट में आप रन करते हो और फिनिशिंग भी आपका अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है कि आप पूरा कोशिश कीजिएगा कि 4:30 से 4:45 के बीच में, मैंने मतलब कि 4 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 45 सेकंड के बीच में पर किलोमीटर को कवर करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को वॉच अगर मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो वो अलग बात है, पर पिछला जीडी में 2024 में वॉच बहुत जगह अलाउ हुआ था। तो अगर आपको वॉच मिलता है तो आप देखिए कि पर किलोमीटर पे आपका क्या 4:30 से लेकर के 4:45 के बीच में आपका टाइम आ रहा है पर किलोमीटर, उस हिसाब से देखिए और उसके हिसाब से आप रन कीजिए। अगर ऐसे आप रन करते हैं तो आराम से आप 24 मिनट के अंदर में रन करोगे, कोई तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मान लीजिए आपके पास वॉच नहीं है, आप नहीं कर पाए, तो वहां पर जब आप वेन्यू में जाएंगे तो कुछ लड़के आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपका 22 से लेकर 24 मिनट का खिलाड़ी होंगे। तो उन एथलीट को, उन खिलाड़ी को के पीछे पीछे में आपको रन करना है, तो आपका ये टाइम पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं इस भाग को, इस टॉपिक को 2 भाग में तोड़ रहा हूं। एक लड़का ऐसा होगा जो कि 24 मिनट का टाइम को ब्रेक कर चुका होगा, वो 24 मिनट के अंदर दौड़ रहा होगा। एक लड़का होगा कि 24 मिनट नहीं अभी तक कर पाया होगा। तो दोनों बात को मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है पर बहुत ही काम की चीज होगी। तो मान लेते हैं कि एक लड़का ऐसा है जो कि 24 मिनट का टाइम को ब्रेक कर चुका है। तो वो क्या करेगा कि उसको हर किलोमीटर को पूरा कोशिश करना है कि 4:30 से लेकर के 4:45 के बीच में रन करने का। आप इस तरह से रन करोगे, आराम से आप 22.5-23 मिनट में रनिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका। पर किलोमीटर आपको ट्रैक करना है, हाँ 1 किलोमीटर हो गया, इतना टाइम पे चल रहे हैं। अगर आप जल्दी चले गए तो थोड़ा स्लो हो जाइएगा, और ज्यादा तेज चले गए तो थोड़ा सा, मैंने स्लो हो गए तो थोड़ा जल्दी मेंटेन कर लेना है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि 4:30 में आप आपको मैं 4:30 से 4:45 का टाइम बोल रहा हूं। मान लीजिए कि स्टार्टिंग किलोमीटर आप बहुत तेज चले गए, 4 मिनट के अंदर ही चले गए, तो वहां पर आपका बहुत फास्ट हो गया है, वहां थोड़ा अपना स्पीड को स्लो कर सकते हैं। और मान लीजिए कि पहला किलोमीटर आपको भागने में ज्यादा टाइम लग गया, 5 मिनट का टाइम लग गया, आपने वो नोटिस कर लिया कि मेरे को 5 मिनट का कवर हो गया, तो थोड़ा सा अपना स्पीड को बढ़ा देना ताकि वो मेंटेन हो जाए। शुरू का किलोमीटर में क्या होगा कि सब लड़के लोग एक दूसरे को देख के तेजी भागेंगे, सब कोई जाते हैं, तो यहां पर शुरू का किलोमीटर तो तेज ही जाएंगे, पर आपको वो ट्रैक कर लेना है और उसके बाद से धीरे धीरे करके अपना एक रिदम को पकड़ लेना है। ऐसे करने से आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। और सामने में जो लड़का रन कर रहा होगा, आप अपना ट्रैक कर लीजिएगा। शुरू का 1 से लेकर के 2 किलोमीटर जाते जाते जो लड़के अच्छा प्रैक्टिस किए होंगे वही लोग ये स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज जो लड़का मान लीजिए कि तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, शुरू में तेज तो चला जाएगा पर 1-2 किलोमीटर जाते जाते उसको उस लेवल का बचेगा नहीं। पर जिस लड़के का तैयारी 20-22 मिनट का है वो आराम से रन करेगा, तो आपको उसके पीछे पीछे में फॉलो करना है। और जो 24 मिनट के नीचे आ चुका है वो आराम से ये काम कर लेगा। ये बात हो गया। अब बात आता है कि ऐसे लड़के जिनका हुआ ही नहीं है, 24 मिनट उन्होंने कंपेयर ही नहीं किया है और थोड़ा बहुत इंजुरी वगैरह है, मतलब कि नी पेन है, सिन पेन है, तो ऐसा कंडीशन में सबसे पहले तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आपको रेस्ट लेना है, पूरा रेस्ट लेकर के जाइएगा।
और किसी भी ऐसे लोगों का चक्कर में ना रहें जो आपको बार बार बोलेगा कि ये मेडिसिन खा लो, ये खा लो, वो खा लो। ये सब चीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको मजबूरी है, बहुत ज्यादा पेन है, तो मेडिसिन खा सकते हैं, पर मेडिसिन खाने से प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा जंप हो जाता है। स्टार्टिंग में ही आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिस कारण वो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लड़के क्या करेंगे कि शुरू से ही एक रिदम में रन करेंगे। एकदम पैनिक मत कीजिएगा। मैं अपने साथ में 2024 में अपने स्टूडेंट के साथ में रन करके उसको कंप्लीट कराया हूं। आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, बहुत लोगों ने उसे देखा है, बहुत लोगों ने उसको प्रेम और सम्मान किया है। तो मैं बोलूंगा कि जो लड़के का इंजरी है उसको एक रिदम में रन करना है। अगर वो स्टार्टिंग में तेज भागता है तो उसका तैयारी ऐसे भी नहीं है, वो उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर एक सही रिदम में रन करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब बात आएगा कि भाई कि चलिए रनिंग के लिए ये प्रोसेस है, हम लोगों को कपड़ों में, जूतों में क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कपड़ा और जूता, आप जो जूते और कपड़ों को टेस्ट ट्राई कर रखे हैं उसी को इस्तेमाल कीजिएगा। कोई भी नया चीज इस्तेमाल मत कीजिएगा। नया चीज से होने से क्या होता है कि आपको पैर में प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के दूसरा का जूता पहन कर चले जाते हैं, जिसके कारण लोगों को पैर का फिटिंग, जूते का फिटिंग सही से होता नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है। तो आपके पास जो जूता है उसी में करें। मान लीजिए कि आपने जूते में कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है, आपने विदाउट शू प्रैक्टिस किया है, तो विदाउट शू प्रैक्टिस किया है तो विदाउट शू ही रन कीजिए। ऐसा ना हो कि बाकी का दिन आपने बिना जूते का दौड़ा है और इवेंट के दिन आप जूता पहन के चले गए, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस तरह से आपने प्रैक्टिस किया है उसी तरह से प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आपका हार्ट रेट हाई हो रहा है, तो क्या करेंगे। तो उसमें उस दौरान क्या करना है आपको कि लंबा लंबा सांस लेना है, थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, और बीच रास्ता में जहां आपको हाइड्रेशन मिलता है, पानी वगैरह मिलता है, हल्का सा पानी पी सकते हैं और हल्का सा पानी को अपने चेहरे पे डाल सकते हैं। इससे आपका थोड़ा सा हार्ट रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। हम लोग भी लॉन्ग जब डिस्टेंस रन करते हैं तो हम लोग भी यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हल्का पानी पीते हैं, चेहरे पे पानी का छिड़काव करते हैं, तो इससे हम लोग बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा इवेंट के दिन में। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों का दौड़ आराम से निकल जाएगा, और मेरे तरफ से आप लोगों का इवेंट का बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अपना बेस्ट दे सकें। और बहुत से लड़के लोग अलग अलग चीज़ों को लेकर के परेशान थे, तो उन लोग का जो भी डाउट था, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट रह गया है तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बोलिएगा, ताकि मैं उस पर आने वाला जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को सब क्लैरिटी हो जाए और आप लोग अपना इस बार का जीडी का सपना को पूरा कर सके। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल से कुछ सीखने जाने के लिए मिल रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी बजाइएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे चैनल ग्रो करता है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को हर एक बारीकियत बता सकूं, और मैं जितना रनिंग को समझता हूं, जितना मैंने अभी तक अपना अनुभव किया है, सीखा है, वो सब चीज आप लोगों को बता सकूं। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।